वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर। और आज बात करेंगे कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन लूप और सब्सक्रिप्शन फटीग लोगों की बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। एक दिन आप सो करके उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपको सांस लेने के लिए सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, अच्छा फील करने के लिए सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, इन शॉर्ट जीने के लिए, लाइफ के लिए पर मंथ की सब्सक्रिप्शन लगेगी। तो हो सकता है कि आपके होश उड़ जाएं शुरू में, बट आपको ये भी पता होगा कि अभी इस समय पे यानी 2025 में आप बहुत सारी सब्सक्रिप्शन फी देते हैं, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन फी। कई सारे अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस भी होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि मैं ये जो कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं। रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे मैंने ब्लैक मिरर का 7th सीजन का पहला एपिसोड देखा। ब्लैक मिरर सीरीज के बारे में बता दूं, ये काफी पॉपुलर सीरीज है नेटफ्लिक्स की, जिसपे साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर के फिक्शन और थ्रिलर कंटेंट दिखाया जाता है। 7th सीजन के पहले एपिसोड में एक काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट दिखाया गया है। लाइक एक कपल होता है और जो महिला होती हैं उनको एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। सडनली एक फोन आता है उनको किसी कंपनी का, वो बताते हैं कि सर्जरी हो जाएगी, वो ठीक भी हो जाएंगी, बट इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। मरता क्या ना करता वाली सीन बन जाती है। तो जो उनके हस्बैंड होते हैं वो पैसे देने के लिए अग्री कर जाते हैं, लाइक हर मंथ की सब्सक्रिप्शन $500, एंड देन वो ठीक हो जाती हैं। एक दिन जब वो रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं तो अचानक से जो अमेंडा होती हैं वो बात करना बंद कर देती हैं, बेसिकली स्टैंड बाय पे चली जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। देन वो डॉक्टर के पास जाते हैं फिर से ये बताने के लिए कि ऑलरेडी वो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं उनकी लाइफ के लिए, तो अब कैसे ये काम करना बंद कर रही हैं या फिर ये इन शॉर्ट कहें कि बेहोश हो गए हैं। देन डॉक्टर्स बताते हैं उनको कि अब उनको वाइड कवरेज के लिए एक और सब्सक्रिप्शन प्लस मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तब उनका कवरेज बढ़ेगा। यानी वो जो कवरेज वाला प्लान था उनका, वो एक सिटी के लिए था। अगर कंट्री वाइड के लिए कवरेज चाहिए तो उनको बता दिया गया कि आपको प्रो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, तभी पूरे देश भर में अमेंडा जा सकती हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉट ओनली दैट, धीरे धीरे ये पता चलता है कि जो बेसिक सब्सक्रिप्शन है उसमें से कुछ फीचर्स हटा लिए गए हैं। तो अमेंडा एड बोलने लगती हैं, मतलब नॉर्मल काम करते करते बीच में कुछ सेकंड का एड ब्रेक हो जाता है और वो भूल जाती हैं कि वो क्या कर रही थी और वो एड खुद से पढ़ने लगती हैं। फिर उसके बाद उनका कॉन्शियसनेस आता है और फिर वो नॉर्मल हो जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि स्कूल में कोई बच्चा उनके पास बात करने आता है या कुछ पढ़ाती हैं तो उससे ही रिलेटेड, जैसे अभी आप कुछ बात करते हैं या फिर कुछ देखते हैं तो उससे रिलेटेड एड आपको दिखने लगते हैं, तो वैसे ही वो एड पढ़ने लगती थी। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब इस चीज को मैं रिलेट करूंगा कि जो एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन मॉडल हैं या फिर सब्सक्रिप्शन सर्विस हैं। एक एग्जांपल मैं अमेजॉन का देता हूं आपको। तो जैसे अमेजॉन प्राइम के लिए आप 1600 रुपए की सब्सक्रिप्शन देते हैं 1 साल के लिए, तो रिसेंटली अमेजॉन ने क्या किया है कि प्राइम सब्सक्राइबर्स को भी वीडियोज में और फिल्मों में एड दिखाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने एक और एड ऑन प्लान लेकर के आ गए हैं जो एड फ्री प्लान है। उसके लिए आपको 600-700 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं पर ईयर, ताकि आप एड ना देखें। कमोबेश सेम अमेंडा के साथ भी हुआ, क्योंकि बेसिक सब्सक्रिप्शन उन्होंने अपने लाइफ के लिए ले रखी थी, बट एड फ्री करने के लिए उन्हें एक और सब्सक्रिप्शन देनी पड़ी, वाइडर कवरेज के लिए उन्हें एक और सब्सक्रिप्शन देनी पड़ी, यहां तक कि अच्छे मूड के लिए, अच्छी स्लीप के लिए, अच्छा फील करने के लिए भी कुछ बूस्टर पैक्स शुरू कर दिए उन्होंने, डॉक्टर्स ने रिकमेंड करके कि आप बूस्टर पैक ले सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे पहले रिचार्ज प्लान्स होते थे, लाइक आपको डेटा के लिए अलग पैक लगाना पड़ता था या कॉलिंग के लिए अलग पैक लगाना पड़ता था, वैसे ही हो गया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो मैं बता रहा हूं या फिर ये जो स्टोरी है इस सीरीज की, वो पूरी की पूरी फिक्शनल है। सही बात है, पूरी की पूरी फिक्शनल है, बट आप अगर ट्रेंड देखें पिछले कुछ समय से, तो जो सब्सक्रिप्शन की इकोनॉमी है वो $1 बिलियन से ज्यादा की हो चुकी है। और ये सब्सक्रिप्शन एक लूप बनता जाता है। मैं वो आपको बताता हूं कैसे। हमने ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स देखे हैं कि कार तो खरीद ली, लेकिन कार की जो सीट है यानी हीटेड सीट, यूके में ऐसा आया था मामला कि हीटेड सीट के लिए कंपनी ने सब्सक्रिप्शन चार्ज करने शुरू कर दिए। ऐसे ही एक कंपनी थी जिन्होंने अपनी कार की फुल स्पीड अनलॉक करने के लिए भी सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लिया। और ये याद रखें कि सब्सक्रिप्शन चार्ज बाद में शुरू होता है, पहले आप पूरा का पूरा पैसा दे करके वो गाड़ी खरीद लेते हैं। और आप सोचिए कि गाड़ी खरीदने के बाद भी उसमें एक बेसिक फीचर्स के लिए, लाइक वेंटिलेटेड सीट हो गया या फिर हीटेड सीट हो गया, उसके लिए आपको अलग से पर मंथ और पर ईयर का पैसा देना पड़ रहा है। ऐसे ही न जाने हजारों एग्जांपल्स होंगे जहां पे सब्सक्रिप्शन फी लगती है और आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए तो एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं थी। ये बहुत बेसिक फीचर्स है। और नॉट ओनली दैट, धीरे धीरे जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि पहले आपने कोई प्रो सब्सक्रिप्शन ली
तो प्रो सब्सक्रिप्शन के जो फीचर्स हैं, एक एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च करेंगे और प्रो सब्सक्रिप्शन के फीचर्स को हटा लेंगे। और आप जब पूछने जाएंगे तो वो बताएंगे कि प्रो में ये फीचर्स नहीं मिलेंगे, ये एडवांस में मिलेंगे। यानी सर्विसेज जो बेसिक सब्सक्रिप्शन है उससे कम करते जाते हैं और नई सब्सक्रिप्शन टियर लॉन्च करके उसमें वो सारे बेसिक फीचर्स दे देते हैं। तो अब ये जो लूप कैसे बनता है, अब आप एक बार जैसे सब्सक्रिप्शन किसी चीज की ले लिया, अब आपने सोचा कि अब इसे आप अनसब्सक्राइब करेंगे या फिर कैंसिल सब्सक्रिप्शन करेंगे। उसके लिए आपको ढूंढना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। बहुत सारे ऐप्स में, बहुत सारी सर्विसेज में सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन तो सबसे ऊपर होता है, बट कैंसिल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आपको अलग अलग पेजेस में मिलता है। अमेजॉन का ही एक एग्जांपल देता हूं। अगर अमेजॉन प्राइम आपने सब्सक्राइब करा लिया है और उसे आप अनसब्सक्राइब करेंगे, कैंसिल करने जाएंगे, तो मल्टीपल पेजेस पे विजिट करना पड़ेगा आपको सिर्फ अनसब्सक्राइब करने के लिए। क्या आपने सोचा है कि ये क्यों है ऐसा? उनके पास ये भी ऑप्शन था कि सिर्फ एक बटन दे दें, एक ऊपर सब्सक्राइब का, उसके नीचे अनसब्सक्राइब का, यानी आप जब चाहे सब्सक्राइब कर लें, एक मंथ पूरा होने पे आप अनसब्सक्राइब कर लें। लेकिन नो, उसके लिए आपको बहुत अलग अलग पेजेस पे जाकर के अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस चक्कर में बहुत सारे लोग गिव अप भी कर देते हैं। एक चीज और होती है कि आप जैसे किसी एक चीज की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसके साथ में बहुत सारी सर्विसेज आपको फ्री मिल जाती है और कहते हैं कि 1 मंथ का ट्रायल है, और एक बार आपने जो बेस सब्सक्रिप्शन के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई का मैंडेट दे रखा है, तो उसके बाद वो बार बार ऑटो रिन्यू होता रहता है और आपको कई बार पता भी नहीं चलता है, क्योंकि छोटे सब्सक्रिप्शन रेट होते हैं लाइक 200, 300, 500, 100 रुपए, तो उसमें आपके अकाउंट को उतना ज्यादा तो असर तो नहीं पड़ता, बट एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी कमाई का एक छोटा सा अमाउंट ही सही सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, जिसकी आपको कोई जरूरत भी नहीं है शायद। तो आप यहीं से सोच सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन लूप कैसे बना हुआ है। अब इसमें गवर्नमेंट का भी रोल बहुत बड़ा हो जाता है। गवर्नमेंट को ये क्लियर मैंडेट देना पड़ेगा सारी कंपनियों को कि आपने सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन अगर सबसे ऊपर दिया है तो उसी के नीचे आप अनसब्सक्राइब या कैंसिल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दें, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स में कैंसिल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन तो होता है, बट वो काफी नीचे की तरफ होता है। आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो वहां पर कैंसिल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होगा, और कुछ कंपनियों ने तो ऐसा भी किया है कि अनसब्सक्राइब का ऑप्शन ही नहीं है पूरे के पूरे ऐप में और वेबसाइट में। उसके लिए आपको रीच आउट करना पड़ता है, उनको मेल करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, तब जाके आपकी सब्सक्रिप्शन खत्म होती है। तो ये ऐसा फंसाने का मतलब ये होता है कि आप मिडिल क्लास लोग जो हैं, जो जॉब करने वाले लोग हैं, वो 9 to 5 की जॉब करते हैं, फिर घर के भी चोर्स होते हैं उनके, ये सब करने के बाद उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कह लें, या फिर लेजीनेस कह लें, या फिर ये कह लें कि हर चीज को चेक करना मुश्किल होता है। अब इन सब से बचने का ऑप्शन अगर आपको कोई बताएगा, कोई ऐप आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपके सब्सक्रिप्शंस पे नजर रखते हैं और बताते हैं कौन सा सब्सक्रिप्शन कब एक्सपायर होने वाला है, उससे पहले आप उसे ऑटो रिन्यू कर लें या फिर कैंसिल कर लें। बहुत अच्छे ऐप्स हैं, बट द थिंग कि वो भी सब्सक्रिप्शन आपसे लेते हैं, उसके लिए भी आपको एक अलग से सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है। यहां तक कि बहुत सारे आप आर्टिकल्स पढ़ने जाएंगे इंटरनेट पे तो वहां भी सब्सक्रिप्शन पे वॉल पे वो आर्टिकल्स होते हैं। काफी हद तक आर्टिकल वाली चीजें ठीक लगती हैं, क्योंकि अगर न्यूज के लिए आप पैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी पब्लिकेशन को दे रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो न्यूज आपके लिए ही दिखाई जाएगी मोस्टली। तो वो वाला मॉडल तो एक हद तक सही भी है, बट जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, लाइक एग्जांपल बताता हूं कि इन सब की शुरुआत कहां से हुई। तो ऐसे ही एक टेक कंपनी है, उन्होंने काफी पहले ये शुरू किया था सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS, जिसे SaaS सर्विस कहते हैं। SaaS सर्विस का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो अभी क्या होता है, या फिर पहले क्या होता था कि कोई कंपनी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाती थी, उन्हें कोई सोल्यूशन बनाना होता था, तो वो सोल्यूशन बना करके उस कंपनी को बेच देते थे। लाइक 1 करोड़ रुपए में अगर बेच दिया तो वो जो पूरा का पूरा सर्विस और सोल्यूशन है वो कंपनी ओन करती थी। बट अब SaaS के आ जाने के बाद क्या हो रहा है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर फर्म है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, कोई सोल्यूशन बनाती है, उन्होंने एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया और वो आपको बेचेंगे नहीं बल्कि दे देंगे, और उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे, पर मंथ या पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। यानी वो सॉफ्टवेयर उन्होंने बना तो दिया बट वो आपका नहीं हुआ। आपने जैसे ही सब्सक्रिप्शन पे करना बंद कर दिया, वो सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा, और वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकता है वो किसी और को बेच दे उस प्रोडक्ट को, या फिर उनसे भी सब्सक्रिप्शन लेना शुरू कर दे। तो सब्सक्रिप्शन फटीग भी इन दिनों काफी लोगों में हो रहा है। सब्सक्रिप्शन फटीग का मतलब ये होता है कि हर छोटी छोटी सर्विसेज के लिए आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। इनफैक्ट एक सब्सक्रिप्शन लिया, प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन लिया, उसके अंदर भी आपको कुछ कंटेंट देखने के लिए या तो कंटेंट रेंट करना पड़ता है, या फिर उसके अंदर भी छोटे छोटे ऐप्स हैं लाइक लायंसगेट
गेट प्ले, Amazon प्राइम पे बहुत सारी कंटेंट लायंस गेट प्ले पे है, तो आपको Amazon प्राइम के अंदर भी लायंस गेट प्ले का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इनफैक्ट 90% जो एप्स हैं अब सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चले गए हैं और ये एक तरह से लोगों के लिए फटीग का, सब्सक्रिप्शन फटीग का कारण भी बनता जा रहा है। तो अब गवर्नमेंट को और आपको भी इस चीज को लेकर के अवेयर होना पड़ेगा। तो आप इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं, मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप मेक श्योर जरूर कर लें कि उस सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप ले रहे हैं तो कैंसिल का ऑप्शन कहां है। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो iOS में सब्सक्रिप्शन करके एक ऑप्शन है, सेटिंग्स में सबसे ऊपर माई अकाउंट पे जाएंगे तो उस पर आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिस्ट ऑफ सर्विसेज होंगी जिसका आपने सब्सक्राइब कराया है। तो थैंकफुली आप वहां से डायरेक्ट जा करके जो सर्विसेज आपकी चल रही हैं ऑलरेडी उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। बट कुछ ऐप्स उस बहुत नीच हरकत करते हैं कि उनको सब्सक्राइब करने के लिए उनके ही ऐप में जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, अनसब्सक्राइब या कैंसिल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको अनसब्सक्राइब या फिर कैंसिल सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है इस सब्सक्रिप्शन मॉडल को लेकर के। क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल ठीक है, क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल को नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, या बीच का क्या रास्ता निकाला जा सकता है? क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक तरह से वो क्रिएटर्स या फिर जो ऐप डेवलपर्स हैं या फिर जो कंपनियां हैं वो आपको प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज दे रही हैं तो कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करेंगे ही। लेकिन जाते जाते मैं एक बात और कहूंगा कि जो सारी कंपनियां आपको सब्सक्रिप्शन दे रही हैं तो वो कंपनी ना सिर्फ आपसे सब्सक्रिप्शन का पैसा ले रही हैं बल्कि आपका डेटा भी ले रही हैं और वो डेटा सेल करके वो खुद पैसा कमा रही हैं, ऊपर से आपको सब्सक्रिप्शन भी देना पड़ रहा है। तो क्या ये जस्टिफाइड है? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।